गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपके स्कूल के मैनेजमेंट का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने आज मुझे आप सभी के बीच में लाके मेरी ऊर्जा बढ़ाने का काम किया है। और मैं जब भी बच्चों के बीच में जाता हूँ, बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, तो एक बार मैं औरंगाबाद के, जिसको संभाजी नगर कहते हैं, उसके एक इंस्टीट्यूट में था और 1000 से ज़्यादा बच्चे थे। मेरे प्रोग्राम के बाद बच्चों ने अपनी कॉपी मेरे सामने रख दी कि सबको ऑटोग्राफ चाहिए था। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। मैं जब भी याद करता हूँ कि जब मैं उस इंस्टीट्यूट में गया था और 2 घंटे तक मैं वहां से निकल नहीं पाया, सिर्फ ऑटोग्राफ दे रहा था। बात ऑटोग्राफ की नहीं है, बात आपके विजन की है, आपकी सोच की है। मैंने सुना है कि आप सभी लोग बहुत अनुशासित हैं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, आप लोग बहुत दिनचर्या का पालन करते हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं कभी भी तो कुछ लाइनों के साथ बढ़ता हूं। क्या आप तैयार हैं? कुछ मोहल्लों से आवाज नहीं आ रही है। इधर पीछे नारी शक्ति कम बोल रही है। सो हम ये देखेंगे कि नारी शक्ति ज्यादा आवाज करती है या हमारे युवा साथी ज्यादा आवाज करते हैं। सो पहले हम एक लाइन आपके साथ शुरू करेंगे और एक लाइन फिर यहां से शुरू करेंगे। तैयार हैं? तो अभी सिर्फ जो हमारी नारी शक्ति है वही बोलेंगी, आप लोग नहीं बोलेंगे, राइट? लहरों से डरकर, लहरों से डरकर, वाह क्या बात है। अब ये नंबर इधर से आएगा। लहरों से डरकर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गजब ढा दिया तुम लोगों ने। अब हम साथ में देखेंगे, ठीक है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये लाइन आगे कहती है अमिताभ बच्चन साहब को, आप सब लोग जानते होंगे। वो कहते हैं कोशिश करने वालों की, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता, क्यों नहीं मानता? कि मेरे साथियों, कोशिश जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर आप आज कोशिश करते घर से यहां आने के लिए, तो क्या आप आ पाते? मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश, तो कोशिश कोई चीज होती नहीं है, या तो होती है या फिर नहीं होती है। इसलिए मैंने इस पोयम को ही बदल दिया। मैंने आगे की लाइन बताई है, सही दिशा में, सही दिशा में, सही दशा के साथ मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। थोड़ा से समझा देता हूं। लहरें क्या हैं? लहरें जो हैं, हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार चलते हैं जो नेगेटिव होते हैं। मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मुझे आता है, नहीं आता है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, सही होगा या नहीं होगा। ये सब लहरें हैं जो मन में विचार आते हैं, जो हमें विचलित करते हैं, जो हमें टेंशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को रोक लेते हैं। ये सब लहरें हैं। तो ये पोयम कहती है कि जो लोग लहरों से डर जाते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं। यानी जीतने के लिए आपको लहरों का सामना करना पड़ेगा, जीतने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जीतने के लिए आपको अपने आत्मविश्वास को आगे रखना पड़ेगा। और जो लोग कायर होते हैं, डर जाते हैं, हार जाते हैं या फिर विचलित हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो जिंदगी में कभी जीतते नहीं है। लेकिन मैं पहले पोयम के बारे में बात करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। दूसरी बात मैं कहता हूं, सही दिशा में, सही दशा के साथ मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सही दिशा का मतलब क्या है? राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। आप जो भी जीवन में बनना चाहते हैं, क्या उसको लेके अभी से आप उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? अभी किसी को डॉक्टर बनना है, लेकिन वो डॉक्टर बनने के लिए अभी से काम नहीं कर रहा है, यानी अभी से एजुकेशन नहीं ले रहा है, अभी से तैयारी नहीं कर रहा है, तो क्या डॉक्टर बनेगा? यानी वो उसकी राइट डायरेक्शन नहीं है। किसी को इंजीनियर बनना है, लेकिन अभी से तैयारी नहीं है, अभी से उस पर काम नहीं कर रहा है, अभी से उसको लेके फोकस नहीं डाल रहा है, तो क्या कभी बनेगा?
और इसीलिए वो लोग हार जाते हैं जो अपनी तैयारी सही दिशा में नहीं करते हैं। सो मैं बात कर रहा हूं सही दिशा में, यानी हमारी डायरेक्शन राइट होनी चाहिए और हमारा मेंटल एटीट्यूड भी राइट होना चाहिए। सही दशा, सही दशा का मतलब क्या है? दशा का मतलब हमारी मानसिक स्थिति, हम जो मन में सोच रहे हैं। सही दशा का मतलब क्या हम सकारात्मक हैं, क्या हम सही सोच रहे हैं, क्या हमारे अंदर सकारात्मक विचार चल रहे हैं, ये दशा है। हमारी मेंटल स्टेट को दशा कहते हैं और जिस डायरेक्शन में हम काम करते हैं उसको दिशा कहते हैं। तो मैं फिर से आऊंगा पोयम के साथ। मैंने देखा कि आपकी एनर्जी बहुत ही शानदार है। सो लहरों से डरकर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, सही दिशा में सही दशा के साथ मेहनत करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। सही दिशा में, सही दिशा में सही दशा के साथ मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। गोताखोर, ये थोड़ा सा समझाता हूं। गोताखोर का मतलब एक्सपर्ट इन लाइफ। जो भी आप क्षेत्र में काम करने वाले हैं, अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं तो कभी भी आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। यानी हमें जो कुछ भी करना है, अभी जैसे आप पढ़ते हैं, अगर आप साइंस में एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप साइंस में टॉप नहीं करेंगे। अगर आप मैथ में एक्सपर्ट नहीं हैं तो मैथ में टॉप नहीं करेंगे। गोताखोर का मतलब एक्सपर्ट, जो अपने आप को एक्सपर्ट बना लेता है, जो अपने आप को मास्टर बना लेता है। जैसे मैं ट्रेनिंग का गोताखोर हूं, मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, मैं उसके हिसाब से ट्रेनिंग देता हूं। सो गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है। आपको मेरे साथ रिपीट करना है, गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती। सही दिशा में सही दशा के साथ मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। असफलता क्या हुआ? आज का दिन आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। यस और नो? सो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। सही दिशा में सही दशा के साथ मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती।
कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। तो पहले तो अपने लिए जोरदार तालियां। आपने जिस तरीके से इस पोयम को, हमारी नारी शक्ति को, ये युवा साथियों ने पहली बार में हराया है। हम आगे की पोयम में भी देखेंगे कौन जिताएगा आपको। लेकिन आज मैं यहां पे आया हूं, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और ये सवाल ऐसे हो सकते हैं कि क्या मैं जिंदगी में सफल हो पाऊंगा, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाऊंगा, मेरे जीवन में कुछ बड़ा करूंगा या नहीं करूंगा। यस और नो? हर कोई सफल होना चाहता है, यस और नो? लेकिन मैं देखना चाहता हूं जिंदगी में आप में से यहां बैठे हुए कौन से लोग सफल होना चाहते हैं। रेज योर हैंड। कुछ लोग देख रहे हैं, पड़ोसी हाथ उठा रहा तो मैं उठाऊं। सभी लोग सफल होना चाहते? यस और नो? सभी सफल होना चाहते? पक्का? पक्का? थैंक यू। अपनी पीठ थपथपाइए। तुम नहीं थपथपा रहे हो पीठ। अरे दूसरे की मत थपथपाओ, अपनी थपथपाओ। बस 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 बस। बस बस बस। मैंने सुना था आप लोग बहुत अनुशासित हैं, बीच में आवाज नहीं करते, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन मैं अभी देखूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताने आया हूं कि आज के ये 40 मिनट आपका पूरा जीवन बदल देंगे, ये मेरी गारंटी है। आज मैं जो भी बताने आया हूं, अगर उसको आपने जीवन में जब भी पालन किया, अभी, आगे या जीवन के जिस भी समय में आपने पालन किया, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। लेकिन एक बुरी बात आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के सिर्फ 3% लोग सफल होते हैं। कितने परसेंट? ओनली 3% पीपल आर सक्सेसफुल पीपल। सिर्फ 3% लोग सफल होते हैं, 97% लोग कभी सफल होते। इसमें सबसे पहला कारण क्या है? ये जो 97% लोग सफल नहीं होते हैं, इसका सबसे पहला कारण यह है, टैलेंट में कमी की कोई कारण नहीं होता, पढ़ाई में कमी का कोई कारण नहीं होता। ये कारण होता है वो कभी भी वर्तमान में फोकस नहीं करते, आज में, अभी में फोकस नहीं करते। वो यहां बैठे जरूर हैं, लेकिन उनका मन, मम्मी ने क्या बनाया, पापा कहां गए, इसके बाद कौन सा लेक्चर होगा, आज मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, मैं खाना खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा। ये लोग इसी में उलझे रहते हैं। कितने परसेंट? 97%। 97%। और साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, डू नॉट फोकस ऑन अदर्स, फोकस ऑन सेल्फ। आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, कौन क्या कर रहा है इस पे फोकस मत करो। अगर वो 97 में है तो जीवन में कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो 3% में है तो ना तो पास्ट में होगा, ना ही फ्यूचर में होगा, वो यहां वर्तमान में होगा। तो मैंने कहा कि 97% लोग जो सफल नहीं हो पाते, वो क्यों नहीं हो पाते? पहला कारण बता रहा हूं। दीदी, वो चोटी बाद में बन जाएगी, और आपको इतना ही शौक है चोटी बनाने का, तो इधर आइए, हम बाकी लोगों की भी बनवाएंगे आपसे। डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज। अभी मैंने किसी को भी देखा, मैं खड़ा करूंगा, और मेरे सेशन में अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं। ये जो 97% लोग हैं, ये वर्तमान में काम नहीं करते, वर्तमान में फोकस नहीं करते, वर्तमान में अपने समय को नहीं लगाते, इसलिए ये पास्ट और फ्यूचर में, भूतकाल में और भविष्य काल में रहते हैं, जिसकी वजह से जिस काल में आप रहोगे, आप भूतकाल में रहोगे तो आपकी पूरी एनर्जी भूतकाल में चली जाएगी, पास्ट में चली जाएगी। और आप अगर भविष्य में रहोगे तो आपकी पूरी एनर्जी भविष्य में, फ्यूचर में चली जाएगी। यानी हमारे पास जो एनर्जी है वो वर्तमान के लिए ईश्वर ने दी है।
आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी मजहब से हैं, जो भी आपने अभी तक धारण किया है, उसमें ईश्वर ने आपको जो एनर्जी दी है वो सिर्फ वर्तमान के लिए दी है, फ्यूचर और पास्ट के लिए नहीं दी है। तो 97% जो लोग फेल होते हैं वो इसलिए फेल होते हैं, उनका मन हमेशा पास्ट में रहता है। ये आज मेरे साथ क्या बुरा हुआ था, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, और कल मेरा जीवन कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मैं डॉक्टर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। ये इसी में रहते हैं। इसकी वजह से ये अपनी ऊर्जा को वर्तमान में नहीं डाल पाते। मैं आपको पहला निवेदन आपसे करना चाहता हूं और आपको पहली सीख देना चाहता हूं। आज से, अभी से, जिनको लगता है कि मुझे जीवन में बड़ा करना है, मेरे बड़े लक्ष्य हैं, मैं जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, मेरा जीवन में इस तरीके से जीवन को जीऊंगा कि लोग आदर्श जीवन के तरीके से देखेंगे, तो मैं पहली लर्निंग देना चाहता हूं, फोकस ऑन राइट नाउ। आज के वर्तमान में, अभी में फोकस करिए। आप जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं अभी, उस पर फोकस करिए। अगर आप यहां बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये आत्मसात करिए कि आज ये जो ट्रेनर महोदय आए हैं, आदित्य सिंह राजावत, ये आपको क्या सिखाने आए हैं। मैंने 30 वर्षों से ज्यादा आपकी तरह पढ़ाई के बाद काम किया है, समझा है, और वो फॉर्मूले निकाले हैं जिसकी वजह से कोई भी फेल नहीं होगा। हर आदमी, हर वो शख्स सफल हो सकता है। लेकिन क्या आप सुनना चाहते हैं? इधर से आवाज कम आ रही है। वेरी नाइस। तो पहला फॉर्मूला क्या था? हमें अपने वर्तमान में फोकस करना चाहिए। जो लोग वर्तमान में फोकस नहीं करते वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते, वो कभी भी बड़ा कुछ नहीं कर सकते, उनकी एनर्जी पास्ट और फ्यूचर में रहती है। दूसरी चीज, जब भी जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आपको नई एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। नई एजुकेशन, पुरानी एजुकेशन से आप यहां तक आए हो, आप अगर जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो तो यानी आप नई एजुकेशन ले रहे हैं जिससे आप आगे बढ़ सको। यस और नो? एजुकेशन का महत्व है क्या, इसके बारे में बात करूंगा। ई से हमें एनर्जी मिलती है। एजुकेशन को अगर आप लिखेंगे EDUCATION, तो ई से हमें एनर्जी मिलती है। जब भी आप नई कुछ चीज सीखेंगे, नया कुछ पाएंगे, नया कुछ जानेंगे, नया कुछ समझेंगे, तो आपके अंदर ऊर्जा आती है। यस और नो? तो जो लोग एजुकेशन को ये समझते हैं कि ऐसे ही चल रहा है, उनका कुछ होता नहीं है। जैसे ही आप कुछ नया सीखेंगे, जैसे ही आप कुछ नया पढ़ेंगे, जैसे ही आप कुछ नया पाएंगे, आपका ऊर्जा का लेवल बढ़ जाएगा और आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो जिंदगी में जब जब आपको लगे कि गाड़ी रुक गई है, एजुकेशन पे फोकस करिए, आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। डी से एजुकेशन आपको डायरेक्शन देती है, किस दिशा में जाना है। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो कभी भी लाइफ में डायरेक्शन नहीं आएगी, दिशा नहीं आएगी। और अगर दिशा नहीं आएगी, किसी को मुंबई जाना है और उसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो क्या कभी मुंबई पहुंचेगा? नहीं। उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो जहां खड़ा था वहीं वो खड़ा रहेगा। डायरेक्शन के बिना जीवन में कभी भी किसी को डेस्टिनेशन नहीं मिलता, यानी गंतव्य स्थान नहीं मिलता। सो एजुकेशन हमें डायरेक्शन देती है, दिशा देती है। एंड इट इज नॉट अप्लाई टू यू, इट इज अप्लाई टू मी ऑल्सो। मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है। मैं हर दिन 2 से 3 घंटे पढ़ता हूं, आज भी हर दिन, एवरी डे, हर दिन पढ़ता हूं। सुबह 4 बजे से लेके 6:30 और 7 बजे तक मैं डेली पढ़ता हूं। सबसे पहला काम मेरा है मेरे अंदर से एनर्जी को निकालना। और वो कहां से आएगी? जब मैं कुछ नया पढ़ूंगा, जब मैं नया कुछ समझूंगा, वो मुझे एनर्जी देगा, वो मुझे डायरेक्शन देगा। डी से डायरेक्शन आएगा और यू से अपस्केल करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा स्तर ऊंचा होगा, मेरा स्तर ऊंचा होगा। और इसी वजह से जो छात्र या छात्राएं फोकस करते हैं एजुकेशन पे, उन्हें नई एनर्जी मिलती है, उन्हें नया डायरेक्शन मिलता है और वो लाइफ में अपस्केल करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो लगातार ऊपर के लेवल पे जाते हैं। और उसके बाद एजुकेशन में सी आता है। सी का मतलब करेज, साहस। साहस का मतलब जिस भी सिचुएशन में आपके अंदर से डर बाहर चला जाता है। एक ऐसी फीलिंग
करेज इज अ फीलिंग, एक फीलिंग है जो आपके डर को बाहर निकाल देता है। ये कब निकलेगा? जब आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर हो जाते हैं। अगर आप मैथ में मास्टर हैं तो आपको मैथ से डर नहीं लगता, यस और नो? लेकिन डर कब लगता है? जब हमने उस एजुकेशन को नहीं लिया तो हमारे अंदर करेज नहीं होता है और साहस नहीं होगा, तो हमें डर लगेगा, और जिस भी सिचुएशन में हम डरेंगे वहां पे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एजुकेशन हमें करेज देता है, और इसके बाद एजुकेशन हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है, हमारे कमिटमेंट को बढ़ाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। यानी एजुकेशन ना सिर्फ हमें ज्ञान देता है, वरन हमारे अंदर छुपा हुआ जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसको बाहर निकालता है। इसके बाद एजुकेशन हमारे एटीट्यूड को बिल्ड करता है, नजरिया। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, आपके साथ लाइन रिपीट करूंगा, नजरिया नजरिया बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियों का रुख बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। लाइफ में जब तक किसी का एटीट्यूड नहीं बदलता, कोई बात नहीं, यू कैन रिपीट, देयर इज नो इशू। लाइफ में समझने की बात है, जब तक आपका एटीट्यूड नहीं बदलता तब तक हमें डर लगता है। यानी आप साइंस पढ़ रहे हैं, या हिंदी पढ़ रहे हैं, या मराठी पढ़ रहे हैं, या अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आपका एटीट्यूड नहीं बदलेगा तो आपको डर लगेगा। कुछ लोगों को उसी परिस्थिति में डर लगता है और कुछ लोगों को उसी परिस्थिति में डर नहीं लगता। तो एटीट्यूड दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हमने पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, सकारात्मक नजरिया चाहिए, तो हमें एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन हमारे एटीट्यूड को बिल्ड करता है और आई से इंटेंशन क्रिएट करता है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा हम लोगों के लिए क्या करें, हम दूसरे लोगों के लिए क्या करें, ये इंटेंशन क्रिएट करता है। ओ से ऑर्गेनाइज करता है और एन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। यानी 8वीं से 9वीं में आप आएंगे, 9वीं से 10वीं में आप जाएंगे। ये सब तभी संभव है जब आप एजुकेशन को अपने जीवन में अपनाएंगे और लगातार 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 नया नया एजुकेशन लाइफ में लेते रहेंगे। डॉक्टर से आप नए लेवल पे जाएंगे तो नई एजुकेशन चाहिए, 10th से 11th में जाएंगे तो नई एजुकेशन चाहिए, 11th से 12th में जाएंगे तो नई एजुकेशन चाहिए। लाइफ में बिजनेसमैन बनने के बाद नेक्स्ट लेवल पे आगे जाना है, 50 करोड़ से 100 करोड़ की कंपनी पे जाना है तो नई एजुकेशन चाहिए। और जो लोग ये समझते नहीं हैं कि एजुकेशन कम है तो क्या है, वो लाइफ में वो 97% में रह जाते हैं। सो मैंने अभी तक 2 फॉर्मूले बताए आपको। पहला, हमें हमेशा वर्तमान में फोकस करना, आज में, अभी में, जहां पे हो पूरी एनर्जी वहां पे डालनी है, यस और नो? और दूसरा फॉर्मूला बताया एजुकेशन, यस और नो? कौन सा फॉर्मूला बताया? कौन सा फॉर्मूला है? क्या वाकई में आज तक आप जब से पढ़ रहे हैं आपने एजुकेशन को इस तरीके से समझा जो मैंने समझाया? तो जब किसी ने समझा ही नहीं उस तरीके से तो क्या उसका मन लगेगा? जब वो समझेगा, आत्मसात करेगा, उसको मानेगा तो उसका मन भी लगेगा। और ये किसी के लिए मत सोचो, ये सिर्फ अपने लिए सोचो। आपको जीवन में आगे जाना है और जब आप आगे जीवन में जाओगे वहां पे कोई नहीं होगा, सिर्फ आप होगे। आपको जब भी आगे बढ़ना है, नई एजुकेशन लेना है, वर्तमान में फोकस करना। और इसके बाद वो जो 3% लोग आगे बढ़ते हैं वो क्या करते हैं? दुनिया में जितने लोग भी सफल हुए उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो लोग सफल होते हैं उनके पास एक ऐसी चीज होती है जो किसी के पास नहीं होती। इसकी वजह से सफल होते हैं, क्योंकि जो लोग सफल होते हैं और जो लोग असफल होते हैं दोनों के बीच में कोई आरक्षण नहीं होता है। वहां से सफल और असफल के लिए जब भगवान ने सबको इस दुनिया में भेजा तो सबको 9 महीने में ही भेजा, यस और नो? और सबको सनलाइट बराबर दी, यस और नो? सबको ऑक्सीजन भी बराबर दी, यस और नो? सबको समानता का अधिकार दिया, किसी के साथ भेदभाव।
लेकिन जो लोग सफल होते हैं, लेकिन और जो लोग असफल होते हैं, उनके बीच में एक ऐसी चीज है जो दोनों को डिफरेंस क्रिएट करती है। क्या है वो एक चीज? पैसे? अरे हैं? टैलेंट? यस। एजुकेशन तो मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुका हूं। जो मैं बात कर चुका हूं उसको छोड़ के बताना है। गोल क्या होता बेटा? गोल ध्येय। वेरी गुड, इसके लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। अब देखो मेरे, यस है, सोच, सोच, इसके लिए भी जोरदार तालियां। अभी यहां पे 100 लोग अगर बैठे हैं तो 97 लोगों के पास कोई जवाब, इसका मतलब उनके पास वो चीज, 3% लोगों के पास अगर जवाब है तो उनके पास वो चीज हो सकती है। अभी सोचो अगर किसी के पास कोई है ही नहीं चीज, तो क्या उसमें कुछ कर पाएगा वो? तो मैं कहना चाहता हूं ये 3% लोग जो सफल होते हैं उनके पास एक ऐसी चीज होती है जो 97% लोगों के पास नहीं होती। वो एक चीज का नाम आपसे सुनना चाहता हूं मैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस नारी शक्ति के लिए भी जोरदार तालियां। और कोई प्रयास करे? यस बेटा। माइंडसेट। नाम क्या आपका? संकेत खरे के लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। माइंडसेट होता है। और कोई? आखिरी के 3 लोगों को चांस दूंगा। इधर से कोई इस मोहल्ले से बोलने में असमर्थ लग रहा है, इधर से देखते हैं। टाइम? उसके पास टाइम होता है, यानी ये कहना चाहता है कि 97% लोगों के पास टाइम नहीं होता है, 3% लोगों के पास टाइम। भगवान ने तो ऐसा नहीं किया सबको बराबर टाइम। इसके नाम क्या बेटा? जयदीप के लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। एटलीस्ट उसने प्रयास किया है। अगर कोई पढ़ाता उसको सहन, यानी टीचर को झेलने की बात कर रही हैं आप, समझने का। ओके, वेरी गुड, इसके लिए भी जोरदार तालियां। यस, एक्सपीरियंस होना चाहिए। 97% लोगों के पास भी एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे लोग जिंदगी में 40 साल 45 साल के भी होते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते। तो क्या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता? एक्सपीरियंस होता है उनके पास, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते। वो जिस भी क्षेत्र में होते हैं उनको लगता है दे आर नॉट सक्सेसफुल। उनके अंदर जो पोटेंशियल उस पर वो काम नहीं कर पाते। टाइम का महत्व पता होना चाहिए। बेटी ने कहा है टाइम का महत्व पता होना चाहिए। जोरदार तालियां उसके लिए। मेहनत करना चाहिए, सही दिशा में मेहनत करना चाहिए, वो कह रहा। जोरदार तालियां इसके लिए। अभी देखो, मेहनत करने के लिए वो सुबह गड्ढा खोदता है। कोई आदमी मेहनत करता है? नहीं करता। लेकिन क्या वो सफल है? क्योंकि बहुत मेहनत करता है वो, उससे ज्यादा मेहनत कोई भी नहीं करता, लेकिन वो सफल नहीं है। उसे शाम को 500 700 800 रुपए मिलते हैं। तो मेहनत का सफलता से लेना देना है, मैं मानता हूं, लेकिन वो एक चीज जो डिफरेंस क्रिएट करती है उसके बारे में बात कर रहा हूं। किसी के पास कोई जवाब नहीं है? अभी सोचो वो चीज आपको पता ही नहीं। यस बेटा। जो कल करेंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्या नाम है? प्रदीप के लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। नाउ द टाइम इज ओवर। ये जो 97% लोग हैं जो कभी सफल नहीं होते, और ये 3% लोग जो सफल होते हैं, इनके बीच सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। ये जो 3% लोग होते हैं, बोलो क्या बोलना चाहते हो? है विचार? इसके लिए भी जोरदार तालियां। ये जो 3% लोग होते हैं, मैंने सुना आप लोग बहुत अनुशासित हैं, सुनेंगे शांति से। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है?
नहीं लग रहा तो मैं जाऊं, हो गया मेरा टाइम। पक्का? ये जो 3% लोग होते हैं, इनके पास होता है ड्रीम। क्या होता है? ड्रीम। क्या होता है? ड्रीम। इनके पास एक सपना होता है जो इनको दुनिया से अलग करता है। मेरे पास एक सपना था कि 42 की एज में रिटायरमेंट लूंगा और उसके बाद समाज के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा। अगर वो सपना नहीं होता तो मैं आता क्या? नहीं। मैं जॉब में जाके 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा होता। ये जो 3% लोग होते हैं, इनके पास ड्रीम होता है। राइट ब्रदर्स के पास एक ड्रीम था कि हम हवाई जहाज का आविष्कार करेंगे। 97% लोग साइंटिस्ट काम कर रहे थे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। उनके पास ड्रीम था, हवाई जहाज बना या नहीं बना? और जब वो ड्रीम के साथ काम कर रहे थे, जब उनके पास एक सपना था कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो हवा में चील जैसे उड़ता है, वैसे इंसानों को लेके उड़ेगी, तो पूरी दुनिया हंस रही थी। हा 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 हा, ये मूर्ख लोग ये ऐसी मशीन बनाने की बात कर रहे हैं। ये पागल लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ये मशीन बनेगी? 97% नहीं, पूरी दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। और उस समय अखबार में बड़ा बड़ा छापा जाता था कि 2 पागल लोग ऐसी मशीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो हवा में उड़ेगी। ये मूर्खों को कौन समझाए कि ये हो ही नहीं सकता। लेकिन उनके पास एक ड्रीम था। वो ड्रीम पूरा हुआ या नहीं हुआ? 1962 में कैनेडी ने सोचा हम चांद पे जाएंगे और वापस आएंगे। जब उसने सोचा और उसने सपना बनाया, ड्रीम बनाया कि हम चांद पे जाएंगे और वापस आएंगे, लोग कहते थे ये मूर्ख राष्ट्रपति, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। चांद पे जाना और वापस आना संभव ही नहीं है। लेकिन उसके पास जो ड्रीम था, चांद पे गए और वापस आए या नहीं आए? छत्रपति शिवाजी महाराज ने सपना देखा, मैं स्वराज की स्थापना करूंगा। यस और नो? लोग कहते थे पूरे देश में मुगलों का आतंक है, यह संभव ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। हर जगह से जकड़ के रखा हुआ है। और ये नन्हा बालक ये स्वराज की बातें करता है, ये करता है कि हम स्वराज की स्थापना करेंगे। ये संभव ही नहीं है। पूरी दुनिया मानने को तैयार नहीं था। हमारे देश के हजारों लाखों करोड़ों लोग मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन उनके पास एक सपना था कि मैं स्वराज की स्थापना करूंगा। हुआ या नहीं हुआ? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए तालियां होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सपना देखा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि पहले बन गए बाद में सपना देखा होगा? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। किसी ने और ने सपना देखा नहीं, उन्होंने सपना देखा तो एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बना। और एक बार नहीं बना, 3 बार बना। एक बार नहीं, 3 बार बना। अगर उन्होंने सपना नहीं देखा होता तो बनते क्या? स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, उस मंच पे जाएंगे। अगर उनके पास सपना नहीं होता तो जाते क्या? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जिंदगी में ये जो 100 लोग होते हैं, इसमें से 97% लोग अगर फेल हो जाते, उनके पास ड्रीम नहीं होता। टैलेंट होता है, टाइम होता है, एनर्जी होती है, सोच होती है, सकारात्मक भी हो सकते हैं वो, लेकिन सपना नहीं है। ड्रीम हमें दुनिया से अलग करता है, सपना हमें दुनिया से अलग करता है। और इसको लेके एक कहानी सुनाना चाहता हूं। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैं आपको मोटिवेट या डीमोटिवेट करने नहीं आया, मैं आपको डायरेक्शन देने आया हूं कि आपके पास आज एक सपना होना चाहिए। यहां से उठने के बाद आपको तय करना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या पाना है, मुझे क्या चाहिए मेरे लाइफ में। और आप देखेंगे आप में से बहुत सारे लोग जो पास्ट और फ्यूचर में रहेंगे, जिनके पास ड्रीम नहीं होगा, वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, और जिनके पास ड्रीम होगा वो बहुत बड़ा करेंगे। तो एक कहानी, एक जंगल में कुत्ते ने ससा को देखा। हमारे यहां एमपी यूपी में उसको खरगोश कहते हैं। जैसे ही कुत्ते ने खरगोश को देखा, वो उसके ऊपर लपका
अभी वो खरगोश आगे 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 पूरी जान लगा के भाग रहा है और कुत्ता उसके पीछे और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज, और खरगोश एक बिल में घुस गया। अभी कुत्ता ना बाहर से हाँफ रहा है और खरगोश अंदर से झांक रहा है। कई बार हमें जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म मूल्यांकन, आत्म मंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए। उस दिन उस कुत्ते को समझ में आया कि आज मुझे अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। मन में सोच रहा था, मैं इससे तेज दौड़ता हूं, मेरे अंदर इससे ज्यादा ताकत है, मेरे अंदर इससे ज्यादा क्षमता है, मैं बलशाली भी हूं, मैं चतुर भी हूं, मेरा दिमाग भी तेज चलता है, लेकिन मैं इसको पकड़ नहीं पाया। तो कई बार हम अपनी कमियों के बारे में जब सोचते हैं ना, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, तो कभी लगता है कि मैं पड़ोसी से पूछ लूं, अपने किसी साथी से पूछ लूं कि भाई बता मेरे अंदर क्या कमी है। और उस दिन उसको विचार जागा तो उसने खरगोश से पूछा, खरगोश भाई एक बात तो बता दे। अभी खरगोश की आंखों में आंसू हैं। बोल रहा, कुत्ते भाई बोलो क्या बात है। कुत्ते ने बोला, मेरे पास मसल पावर ज्यादा है, मैं बलशाली ज्यादा हूं, तुझसे ज्यादा चतुर हूं, दिमाग भी बहुत तेज है, दौड़ता भी बहुत तेज हूं, हर चीज में तुझसे आगे हूं, लेकिन मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। खरगोश ने बोला, कुत्ते भाई तुम अपने लंच के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए भाग रहा था। तो ये 97% लोग लंच के लिए भागते हैं और ये 3% लोग जिनके पास ड्रीम होता है वो लाइफ के लिए भागते हैं। अगर आपके पास ड्रीम है, आप लाइफ के लिए भाग रहे हैं, तो दुनिया में किसी की औकात ही नहीं है जो आपको असफल कर सके। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो अमीर हो, पैसा है नहीं है, मराठी आती नहीं आती, हिंदी इंग्लिश आती नहीं आती, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मैं वहां से बिलोंग करता हूं, मेरे गांव में लाइट नहीं थी, लालटेन से पढ़ते थे, हमारे पास पैसा नहीं था, साइकिल से चलते थे, कुछ नहीं था। वहां से बिलोंग करता हूं जहां संभावनाएं कुछ थी नहीं। और ये 3% लोग वही लोग हैं जिनके पास संभावनाएं भी नहीं थी, लेकिन वहां से उठे और इन्होंने कीर्तिमान रचा। लेकिन इनके पास एक चीज थी जो 97% लोगों के पास नहीं थी, वो था ड्रीम, वो था सपना, जिसकी वजह से आगे बढ़े, जिसकी वजह से आगे गए, जिसकी वजह से आप कैनेडी की बात करो, राइट ब्रदर्स की बात करो, मोदी जी की बात करो, स्वामी विवेकानंद की बात करो, शिवाजी महाराज की बात करो, किसी की भी बात करो, किसी भी लीडर की बात करो, किसी भी सफल व्यक्तित्व की बात करो, किसी भी रोल मॉडल की बात करो, ये वही लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बड़ा किया। इनके पास एक सपना था और एक ऐसा सपना जिसकी वजह से कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, कभी निराश नहीं हुए, कभी हताश नहीं हुए, लगातार 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 अपने उस सपने को पकड़ने के लिए लगातार अग्रसर रहे। और इसी वजह से आप लोग भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने आज कौन कौन से मंत्र दिए? पहला मंत्र, फोकस ऑन राइट नाउ, वर्तमान में जीना है, आज में जीना है, यस और नो। कल की चिंता करनी, अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान वर्तमान में रखना है। दूसरी, एजुकेशन, पावर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन पे काम करना है, एजुकेशन पे फोकस करना है, यस और नो। और तीसरा, ड्रीम। अगर ये 3 मंत्र आप अपनाएंगे, क्या आप सभी लोग आज से अपनाएंगे? इधर से आवाज कम आ रही, नारी शक्ति को देखते हैं। क्या आप आज से तीनों मंत्र अपनाएंगे? ओ माय गॉड, आग लगा दी इधर तो। क्या आप तीनों मंत्र अपनाएंगे? ओहो, एक बार सारे लोग, क्या आप तीनों मंत्र अपनाएंगे? फैंटास्टिक। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं साथियों आपके लिए, आपके परिवार के लिए। सभी लोग जीवन में बड़ा करें, आगे जाएं और अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, पिताजी का, माँ का नाम, दादाजी का, पूरे परिवार का नाम, हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में फैलाएं। ऐसी बहुत सारी शुभेच्छा और शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। थैंक यू सो मच।
थँक्यू सो मच सर. आवडलं सगळ्यांना सेशन? बोलवायचं त्यांना परत? ऍक्च्युली ते खूप खूप बिझी असतात, पण त्यांनी आज आपल्यासाठी वेळ काढलाय, त्याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. आज त्यांनी जे जे तुम्हाला लेसन शिकवले हे तुम्ही घरी जाऊन शांततेत विचार करून त्याचं हे ग्रहण करा की आपण जे आज ऐकलं ते खरोखर आपण अप्लाय करणार आहोत का? का तिथं ऐकलं आणि घरी जाऊन परत असं काही आहे का? तुमच्या भल्यासाठी आहे हे. त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की तुम्ही काय करा, फोकस राईट नाव. बरोबर. नाही तर लगेच तुम्ही म्हणाल मी उद्या तो गावाला जाणार आहे, मग मी पण जातो गावाला. तो उद्या सुट्टी घेणार आहे, मग मी पण घेतो सुट्टी. आहेत असे बरेच जण आहे, बरोबर की नाही? एखाद्याचं स्वप्न असेल मला सायन्स घ्यायचंय, मग तो पण म्हणेल, त्याचा मित्र म्हणेल की नाही मी पण सायन्स घेतो कारण माझा मित्र सायन्स घेतोय. 10 स्पेशली तुम्ही आता फोकस करा तुम्हाला काय बनायचंय ते. कळालं? माझा मित्र किंवा माझी मैत्रीण त्या स्ट्रीम मध्ये जाते म्हणून मी पण तिथेच जाणार, हा विचार सोडून द्या. तसं केलं तर गेले, कारण तो हुशार आहे सायन्स मध्ये, नॉट नेसेसरी तुम्ही हुशार आहात, तुम्ही कॉमर्स मध्ये असाल, बरोबर की नाही?